किसान का मतलब जो फसल को लगाता है, ठीक है ना। आगे देखो, जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखा गया। यही बात मैं कह रहा है कि जीवन के अंदर जो क्या होता है, कई प्रकार के परिवर्तन आसान तरीके से देखा जाता है। आगे देखो, इसके आगे परिवर्तन देखा गया है। इसके अलावा अनेक संस्कृति परिवर्तन भी। अब क्या कहता है कि जैसे जैसे इस कृषि परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे किसान परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे जमींदार परिवर्तन हुआ, और धीरे धीरे हमारे समाज में क्या होता गया, इसी प्रकार के परिवर्तन चलता ही बना। तो कहता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे तमाम चीजें परिवर्तन होता गया, तो उसके बीच में एक और चीज देखने को मिला। तो इसमें आता क्या है, संस्कृति में भी क्या होता है, व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है। आगे देखो, अनेक क्षेत्र को प्रभावित किया विचारों, आविष्कारों तथा वस्तुओं, आदान प्रदान और महाद्वीपों में दूसरे महाद्वीप में होने लगा। भूमि पर नियंत्रण स्रोत के राज्यों में परस्पर लगातार संघर्ष होता रहा, जिसके कारण महिलाओं पुरुषों की यदि उसकी हत्या न करती गई होती तो उन्हें भी आज लगातार निवास स्थानों से निकालकर उसे दास बनाया गया था। और इसी तरह लोगों का जीवन अनेक रूपों में अधिक बदल गया। अभी तो क्या करता है, पहले जो राजा हुआ करते थे, पहले जो जमींदार हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, गरीब लोग का शोषण करते थे। आज शोषण करने की कड़ी में क्या करता है कि महिला, किसका बात किया जा रहा है, महिला, और किसका बात किया जा रहा है, पुरुष है। किसका बात किया जा रहा है, तो ये कहते हैं कि महिला और पुरुष जो जमींदार थे, जो यहाँ के राजा थे, ये क्या बना लेते थे, दास बना लेते थे। क्या बना लेते थे, अब दास का मतलब होता है नौकर। क्या होता है, नौकर। और दास का मतलब कभी कभी दाई भी होता है। क्या होता है, इसीलिए हम याद रखना है यहाँ पर दास का इस्तेमाल नौकर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, तो ये कह रहे हैं कि उस समय अगर हम बात किया जाएगा तो उस समय जो जमींदारी व्यवस्था था, जो यहाँ पर किसी अन्य प्रकार का व्यवस्था चल रहा था, उसमें सबसे ज्यादा अगर गुलाम बनाया गया था, तो जो गरीब महिला थी, जो गरीब पुरुष थे, जो असहाय थे, उसी व्यक्ति को क्या होता, पूरी तरीके से क्या होता है, दास के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लो पहले के व्यक्ति, अगर इसके पास बुद्धि ना था, विवेक ना था, संयम था, तब ये दास था। अगर मान लो उसके ऊपर अगर आप देख रहे हो, अभी के कंडीशन में देख रहे हो, हर इंसान अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार के ऐसे परिस्थिति का निर्माण कर लेता है कि इस दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। नहीं कहते हैं शेर पर भी शेर होता है, तो शेर पर भी क्या होता है, शेर होता है। तो अब का इंसान क्या हो गया, ऐसे ही बन गया। अब का इंसान क्या है, यानी कोई किसी का नौकर यहाँ पर नहीं है, और कोई किसी का गुलाम बनकर जीने वाले इंसान नहीं है, नहीं देता है। हमेशा कहा जाओगे तो जो ये होता है, लेबर क्लास के लोग होते हैं, तो लेबर क्लास के लोग हमेशा क्या कहते हैं, भर दिन काम करेगा, काम के बदले पैसा देगा, पैसा लेके घर आएगा, और घर आने से पहले दारू पी लेता है। और जब उसे लोग पूछता है कि पैसा, पत्नी पूछती है पैसा कहाँ से लग गया, तो बताओ हौसले के हम बसिया पैसा रखना पसंद नहीं करते हैं। तो मान लो जब ऐसे ऐसे परिवर्तन समाज में देखने का मिलता है, तो ये समाज तुमको लगता है कि इतना जल्दी बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला। कभी देखता है औरत भी क्या करती है, चार हाथ में टांग पकड़ती है, घर से बाहर घिस के फेंक देती है, नहीं फेंक देती है। अब बता, अगर महिला अपना पति को अगर दारू पीने से मना कर रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि अगर आप कमाते तो पैसा आप लेके घर में आइए, कि घर में 2-4 बच्चे, घर में विकास करना, घर में सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, अब मान लो मर्दावा अगर कमा के अगर ऐश करता है, दारू पुरानी करता है, अगर घर में विकास नहीं होता है, तो महिला अगर टांग पकड़ के इसको बाहर फेंकता है, क्या गलती करता है, रे परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन नहीं हो रहा है। कि जिस महिला को पहले गुलाम बनाकर हमारे देश में दास प्रथा के घिसता जा रहा था, अगर वो महिला के समाज में हाथ उठा रही है, परिवर्तन नहीं है। सिर्फ इतिहास से पढ़ोगे, और इतिहास नहीं पढ़ोगे, राजा बदल गया, रानी बदल गया, जमींदार बदल गया, किसान बदल गया, कृषि बदल गया, परंपरा बदल गया, आर्थिक बदल गया, संस्कृति बदल गया, परंपरा बदल गया। कहने का मतलब क्या है, समाज के अंदर में अगर ये सारे परिवर्तन जो अगर देखा जाता है, तो हम तो बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अरे हम चिपटारे का नाम है, बदलती हुई परंपरा है। बदलती हुई परंपरा में तो हम अपने आप को बदल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनो, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सुनो। स्वामी विवेकानंद ने क्या कह दिया था, शिकागो में आकर डंका बजा दिया था, और देखा अम्बेडकर जी क्या किया, पूरे वर्ल्ड को बदलने की कोशिश कर दिया। भारत में इतना बड़ा संविधान बना दिया, भाड़ में जाए बराम बना, भाड़ में जाए अपर क्लास, क्योंकि ये सबको क्या किया, इक्वल अधिकार दे दिया। अरे संविधान आया ना, तो संविधान में जैसा ही आया तो सबको समानता के अधिकार दे दिया गया ना। पहले जो वर्ण व्यवस्था था खत्म हुआ ना, जाति प्रथा पहले खत्म हुआ ना, क्या ये शोषण का विरोध खत्म हुआ ना, क्या अभी का परंपरा आसानी से चल रहा ना, लोग का स्वतंत्रता मिला ना, अधिकार मिला ना, न्याय मिला ना, संविधान मिला ना, नियम कानून मिलने की आजादी मिला ना, स्वतंत्रता पूर्वक से जिया ना। तो अब क्या चाहिए, देश में यही तो कह रहा है कि अगर देश के अंदर में इसी प्रकार का अगर होता रहेगा, तो क्या हमारे देश से विकास देखने का नहीं मिलेगा, विकास का हम दरिया बहा देंगे। जिस तरह से 1947 से हमारा देश आजाद था ना, आजादी प्राप्त करने के लिए हमारी माँ बहन, हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, और इस देश के रहने वाले गरीब किसान, जिसने अपने खून को कत्ल पे चलकर भी अगर अपने देश को आजादी करने में जब इतना खून बहा सकती है, तो देश में अभी मुझे क्या है, अभी तो मुझे संविधान मिला है। संविधान ऐसे मिला कि हम जो चाहे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखना,
संविधान कहता है कि आप वही उसी बात को बोल सकते हैं जो आपको बोलने की इजाजत होती है, क्योंकि हमें न्याय कानून के प्रतिबंध में रहकर अपनी आजादी के इस्तेमाल कर इस देश में गुलाम बनाने वाले व्यक्तियों से पूरी तरह से उसे आजादी मिलना चाहिए। अगर देश में आजादी नहीं मिलती है तो इसका मतलब संविधान नहीं, कि संविधान हमारे लिए सिर्फ एक दस्तावेज से काम करती है। तो हमेशा इस देश में ये जितना भी परिवर्तन होता है, इस सारे का सारे परिवर्तन किसमें दिखाई देता है? बदलती हुई परंपरा है। महिला की स्थिति नहीं बदल रहा है, बच्चे की स्थिति नहीं बदल रहा है, गरीब किसान का स्थिति नहीं बदल है, जानवर का स्थिति नहीं बदल है, व्यापार का स्थिति नहीं बदल है, शिक्षा का स्थिति नहीं बदल है, परंपरा का स्थिति नहीं बदल है, संस्कृति नहीं बदल रहा है, मौसम के प्रकार नहीं बदल रहा है, रहन सहन नहीं बदल रहा है। ये क्या है? सारे के सारे ये क्या कहलाता है? अरे यही तो बदलती परंपराएं हैं। पहले हम पूजा करने जाते थे छठी मैया के कहा पोखरी पर, घाट बना के, जंगल साफ करके, पानी में नहाके, इतना बैक्टीरिया हमारे कान में घुस जाता था ना कि मान लो ये हम कॉपी नहीं करने जाते थे, उसी की अपेक्षा हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती थी। अब लोग समझदार हो गया, घरे में क्या करता है, कब्जा कर लेता, सब पे जाके क्या करता, नदी बना लेते हैं, और सूर्य भगवान की यहीं से बना लेते हैं। क्या इसमें कोई ने टूटी किया? अरे कम से कम शरीर जो इसको बर्बाद हो रहा था, गंदा पानी में खड़ा हो रहा था, बैक्टीरिया शरीर के अंदर में जाते थे, कई प्रकार की बीमारी इसको बन रहा था। लोग पढ़ लिख के शिक्षा ले लिया। अगर ये गंदा पानी में अपनी छठी मैया का पूजा करने नहीं जा रहा, अगर ये छत पर कर लेते, घर में करते तो क्या गलती करेगी? यही तो बदलती परंपरा है। अरे है कि नहीं है? पहले लोग क्या करता था, शादी ब्याह करने के लिए क्या कर, पंडित जी को बुलाता था, तब पंडित जी को बुलाते हैं, अब मंदिर में चल जाते हैं। अगर मंदिर में आके शादी कर लेते, शादी करके परिवार बसा लेते, परिवार बसा के अच्छा करते, जीवन विकास करते, भाग में योगदान देते हैं, तो क्या है? बदलती परंपराएं नहीं है। तो कहते हैं यही सब क्या है? अरे यही सब बदलती परंपरा है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर इसी प्रकार की परंपराएं के बारे में हम सोचते रहेंगे तो हमारा देश क्या रहेगा? हमारा देश अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा, वेस्ट इंडीज, कनाडा सब तरफ से आगे निकल जाएगा। और यही हमारे देश में क्या होता है? बदलती परंपरा का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जो आज भी अपने देश का विकास करने में हमेशा अपनी योगदान संविधान के अधिकार पर चलते हैं।